तो भगवत गीता के अंदर बहुत सारे ऐसे अध्यायों के ग्रुप्स हैं जहाँ पे एक ही बात की चर्चा पहले की गई और उसी को और विस्तार से समझाया गया। तो एक तो हम सब जानते हैं कि कर्म योग की चर्चा जो है दो बार की गई, एक बार साधारण कर्म योग की और एक बार कृष्ण भावना भावित कर्म की। इसके अलावा भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सातवां अध्याय, आठवां अध्याय और नवा अध्याय के एनालोगस चैप्टर्स हमें दिखाई देंगे। सातवां अध्याय जो है ज्ञान विज्ञान योग, वो वापस 16वें अध्याय में उसको विशेष रूप से समझाया जाता है। इसी तरह 8वें अध्याय को 17वें अध्याय में और 9वें अध्याय को 18वें अध्याय में फिर से समझाया जाता है। इसी प्रकार से आज जो हम अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, 15वां अध्याय, वो भी छठे अध्याय को ही और इलॉबरेटली समझाया जा रहा है। तो ध्यान से कैसे पुरुषोत्तम अर्थात भगवान को जाना जाता है, इसको आज हम भगवान के ही मुख से सुनेंगे। तो स्वयं भगवान ही हमें समझाएंगे। पिछले अध्याय में जब हम बहुत विस्तार से तीन गुणों की चर्चा कर रहे थे, तब हमने ये समझा था कि ये तीन गुणों के ऊपर कौन उठ सकता है। तो तीन गुण के ऊपर उठने के लिए सबसे पहले तीनों गुणों के बारे में जो जानता है वो ही उठ सकता है। तो फिर हमने समझा था कि जो सत्व गुणी व्यक्ति है वो क्यों भक्ति में नहीं आता है। बोले क्योंकि वो सुख है, सुख से बंधा हुआ है, शांति से बंधा हुआ है, इसलिए वो भक्ति में नहीं आता है। तो बोले जो रजोगुणी व्यक्ति है वो भी भक्ति में क्यों नहीं आता है, क्योंकि बोले वो कर्म करने के बाद जो फल मिलते हैं उन फलों की आसक्ति इतनी है उसकी रजोगुण के कारण कि वो भी भक्ति में नहीं आ पाता और अपने फल भगवान को नहीं दे पाता। और जो व्यक्ति पूरी तरीके से अज्ञान में है, वो व्यक्ति भी भगवान को नहीं समझ पाता, क्योंकि वो तो अज्ञानी है। तो वो तो पूरी तरीके से तमोगुण के अधीन है, इसलिए वो भी नहीं समझ पाता। तो बोले फिर भगवान को कैसे कोई समझेगा। तो भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक बोला था जिसपे अंत में माता जी ने एक प्रश्न भी पूछा था और हमने समझा था कि क्यों ऐसा कहा गया। तो माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो अव्यभिचारिण रूप से अनन्य भक्ति जो करता है वो कहाँ जाता है, वो भगवान के पास जा सकता है, वो तीनों गुणों के पार जा सकता है, वो भगवान को ब्रह्म के रूप में समझ सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तीन गुणों के ऊपर उठेंगे तो ब्रह्म को समझेंगे, और ऊपर उठेंगे तो परमात्मा को समझेंगे, और ऊपर उठेंगे तो भगवान को समझेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो ऊपर उठने की प्रक्रिया है, इसमें रास्ते में क्या क्या आएगा, कहाँ से रास्ता है, कैसे जाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर को आज भगवान हमें समझाएंगे। तो ये भौतिक जगत से कैसे छूटना है, कैसे हमारे शरीर में आत्मा का वास है और कैसे वो आत्मा देहांतरण करती है, कैसे भगवान ही एक्चुअली हमारे पालक हैं, कैसे तीन श्लोकों के माध्यम से भगवान पूरे वेदों को हमें सिखा देते हैं, और कैसे हम ये समझें कि भगवान को जान लिया, कृष्ण को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है, उतना ही जितना 12वां अध्याय है। और आपने देखा 12वें अध्याय में भी 20 ही श्लोक है। तो ये भगवान ही ऐसी भगवत गीता बोल सकते हैं। मैं जब भी 15 और 12 अध्याय देखता हूँ तो मुझे भगवान की याद आती है, क्योंकि और कोई भी दुनिया में किसी की कैपेसिटी नहीं है कि वो 20 श्लोकों में इतने सारे ज्ञान को कैप्सूल में भर दे। ये केवल भगवान कर सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण दो अध्यायों को भगवान ने 20 श्लोक में समेट दिया, और वो भी एक ही टॉपिक पे 20 श्लोक नहीं है, उसमें भी इतने सारे विषयों की चर्चा और इंटरेक्शंस की चर्चा कर ली, भगवान ही कर सकते हैं। तो इसलिए 15वां अध्याय भगवान के वचन से ही आरंभ होता है। अर्जुन कुछ पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान अपने भाव में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, भगवान ने अभी अभी तीन गुणों के बारे में बताया है। अब भगवान इस संसार की पूरी स्ट्रक्चर को एक श्लोक में जो है समझा देते हैं। क्या कहते हैं वो, ऊर्ध्वमूलध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तवेदन वेदवित्। तो भगवान कहते हैं कि एक शाश्वत अश्वत्थ का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, उसकी पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, और जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो बड़ी अजीब सी बात कही भगवान ने। भगवान ने कहा कि ये पूरा संसार क्या है, एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। तो अगर हम एक क्षण रुके और सोचें कि ऐसा पेड़ हमने तो कहीं नहीं देखा है,
हमने तो सारे पेड़ों के जो दर्शन किए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबकी जड़ें नीचे की ओर होती हैं और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं। बोले ये कैसा पेड़ है? और वो कैसा पेड़ है? एक शाश्वत अश्वत्थ का वृक्ष है वो। अश्वत्थ जो है बरगद को भी कहते हैं। तो अश्वत्थ का वृक्ष जो है वो कैसा है? आयुर्वेद के अंदर बहुत महत्व है इस वृक्ष का, बहुत औषधि गुण होते हैं। पीपल को भी अश्वत्थ कहा जाता है और उसका भी आयुर्वेद में बहुत महत्व है। तो अश्वत्थ का एक लिटरल मीनिंग संस्कृत में क्या हुआ? संस्कृत में हर शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो अश्वत्थ का एक अर्थ क्या हो गया कि जो शाश्वत है। अश्वत्थ का एक और अर्थ भी होता है शाब्दिक, कि जो कल नहीं रहेगा। तो ये पूरा भौतिक जगत जो है वो कैसा वृक्ष है? एक तो उल्टा है और ऊपर से कल नहीं रहेगा। आज है, कल नहीं रहेगा। अच्छा, कल क्यों नहीं रहेगा? तो बोले जो भक्त होगा उसके लिए वो वृक्ष कल नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो यहाँ से छूट जाएगा। जैसे कोई जेल से छूट जाए तो उसके लिए जेल थोड़ी रहेगा। और अगर कोई अभक्त है तो वैसी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो उसके लिए भी ये वृक्ष नहीं रहेगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भक्त के सारे अटैचमेंट समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उसके लिए ये वृक्ष जो है एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। तो ये अश्वत्थ वृक्ष जो है बहुत ही ऐसा वृक्ष है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, लेकिन फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जड़ें ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है। और फिर ये भी कि अश्वत्थ का अर्थ तो होता है जो कल नहीं रहेगा। तो बोले जो कल नहीं रहेगा उसको भगवान ने शाश्वत क्यों कह दिया? तो भगवान ने शाश्वत इसलिए कह दिया कि हमारी दृष्टिकोण में, भौतिक जीवन जीने वाले तीन गुणों के अधीन लोगों के दृष्टिकोण में वो वृक्ष शाश्वत है, हमेशा से संसार है, हमेशा रहेगा। तो ये सोच है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि अभी वो अज्ञान में है, उसको ज्ञान ही नहीं है, तो इसलिए वो उसको एक अशाश्वत वस्तु भी शाश्वत लगने लगती है। और तीसरा कारण ये है कि एक्चुअली जो शाश्वत वृक्ष है वो ऊपर है और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे है। तो रिफ्लेक्शन का स्थिति क्या होता है? आप कभी भी पानी में सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन देखोगे, अगर आप एक कंकर पत्थर मारोगे उसमें, तो क्या होगा? बहुत सारे रिपल्स आ जाएंगे, बहुत सारा पानी जो है वो ऐसे लहरें बनने लगेगी। उन लहरों से क्या होगा? वो जो दिख रहा था पिक्चर वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो असली वृक्ष है तट पे, लेकिन एक उसका रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब भी है। वो प्रतिबिंब जो है वो शाश्वत नहीं है, लेकिन वो वृक्ष जो ऊपर है वो शाश्वत है। तो इस तरीके से ये बहुत एलेगोरिकल चैप्टर है और बहुत ही अलंकारिक भाषाओं में भगवान इसमें समझाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये बात केवल भगवत गीता में बोली गई, कठोपनिषद के अंदर भी कहा गया कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। जो मैं बात कह रहा था वो इस पिक्चर में आप देखिए, आपको दिखाई देगी कि देखिए कैसे एक ये वृक्ष है जिसमें फल लगे हुए हैं, उसकी एक टहनी दिख रही है और नीचे उसका रिफ्लेक्शन है। अब अगर हमको आधा ही दिखता हो तो आधे दिखने में हमको क्या होगा? हम केवल नीचे का हिस्सा देखेंगे और नीचे का हिस्सा देख के सोचेंगे कि यही शाश्वत है और यही जो है वो एग्जिस्टिंग है। बल्कि वो शाश्वत भी नहीं है, एग्जिस्टिंग भी नहीं है। एग्जिस्टिंग ऊपर वाला है और नीचे वाला तो लहरों के ऊपर बन रहा है, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, इसलिए वो शाश्वत भी नहीं है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। अब अगर कोई इस प्रतिबिंब को ही सत्य मान ले तो उसके साथ क्या होगा? मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति हम ढूंढे हैं जिसने कभी भी आम के फलों को ना देखा हो, लेकिन बस उसने सुना हो कि आम पीले कलर के फल होते हैं, बड़े बड़े और बड़े रसीले होते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं। अब वो पहली बार उसने सुना कि आम जो है हैं कहीं पर, और वो वहां पहुंच जाता है। तो वो नदी के तट पे, उस किनारे पे आम का एक पेड़ लगा हुआ है जिसपे बहुत रसीले बड़े बड़े आम हैं, और उसका जो प्रतिबिंब है वो नीचे नदी में दिखाई दे रहा है। अब इस व्यक्ति को एक प्रॉब्लम है, बीमारी है कि वो गर्दन इतनी देख पाती है, उसके ऊपर उठा नहीं पाता है। तो वो नदी में देखता है और वो तुरंत जो उसने सुना उससे कोरिलेट करता है, हाँ पीले बड़े रसीले फल दिखाई दे रहे हैं, यही होंगे आम। लोगों ने कहा था कि इस नदी के तट पे आम मिलते हैं, चलो मैं एक आम खा के देखता हूँ। और वो तुरंत आओ देखा न ताओ नदी में छलांग लगा देता है और आम पकड़ने का भरसक प्रयास करता है। अब आप भी जानते हैं कि वो हजारों साल तक भी प्रयास करता रहे तो उसको एक भी आम अपने हाथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्शन है।
प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसे आपको हाथ में आएगा? प्रतिबिंब की असली जो आम का फल है वो तो ऊपर लगा हुआ। अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, खूब खोजता है, नहीं मिल रहा है। लोग कैसे बोलते हैं आम रसीला होता है, आम तो होता ही नहीं है। तो फिलोसोफर बन जाता है, वो कहता है आम होता ही नहीं है। वहीं एक और उसी के जैसा व्यक्ति है, वो क्या करता है, बोले मेरे जुगत से तो नहीं मिल रहा है। वो वापस किनारे पे आता है तो वहां उसको दिखाई देता है एक एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, आम पकड़ना हम सिखाते हैं, आप हमें 500 रुपये दीजिए, हम आपको सिखाएंगे किस एंगल से आप नदी में जब कूदेंगे तो आपको आम मिलेगा। तो वो उसकी ट्रेनिंग करता है और फिर उस एंगल से कूदता है और फिर उसको आम नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्शन है। अब ये वापस आता है, लोग पूछते हैं वो आपने वहाँ ट्रेनिंग की थी, आपको आम मिल गए? तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ये तो नहीं कहेगा मैं मूर्ख बन गया, वो कहता हाँ बहुत रसीले आम है, बहुत अच्छे आम है, आप लोग भी ट्रेनिंग करिए और जाइए। ये उदाहरण किसके लिए है? ये उदाहरण हम सब कर्मी लोगों के लिए। बोले बस पढ़ाई कर लो, कुछ जॉब ज्वाइन कर लो, बस उसके बाद आम ही आम है, सुख ही सुख है। तो जो ये बोलते हैं उनसे एक मिनट रोक के पूछते हैं क्या आपको सुख मिल गया? आपने परिवार कर लिया, आपने बहुत सारा अपना धन अर्जन कर लिया, क्या आप सच में सुखी हो गए? तो टाल मटोल वाला जवाब देंगे, हाँ हाँ तुम भी करो, तुम्हें भी पता चलेगा, बहुत सुख है यहाँ पे। लेकिन रिफ्लेक्शन में सुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है, वो सत्य नहीं है। जहाँ सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, उसमें क्या है? या तो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के लोग हैं जो आपको मूर्ख बना देंगे, या आप खुद ही फिलोसोफर बन जाओगे, बोलोगे ये संसार जो है वो कुछ नहीं है, नश्वर है। या फिर आपको कोई भक्त मिलेगा, बोलेगा कि आपकी गर्दन का हम ऑपरेशन करके ठीक करते हैं, तब आप ऊपर देखना, देखो कितना सुंदर पेड़ है, उस पे आम लगे हैं, उस पार जाना पड़ेगा, उस टहनी पे चढ़ना पड़ेगा, और आम ही आम है। आम झूठे नहीं है, आम के बारे में जो कहानी आपने सुनी है वो भी झूठी नहीं है, लेकिन आप जहाँ खोज कर रहे हो वो झूठी है। आपको जो हाथ में मिल रहा है वो प्रतिबिंब है। वो ऐसा है जैसे कई लोग अपने शो केस में सुंदर प्लास्टिक के फल सजा के रखते हैं। पुराने समय में तो बहुत ट्रेंड में था, आजकल तो नहीं दिखाई देता। तो वो दिखने में बड़े रसीले से दिखते हैं, लेकिन आप खाने जाओगे तो आपके दांत टूट जाएंगे। वैसे ही जैसे दूर से आप देखोगे तो गन्ने का खेत और बांस का खेत एक सा दिखाई देता है। अब कोई सुना हो कि हाँ गन्ने का पेड़ कैसा होता है, बोले लंबा सा तना होता है, हरा सा होता है। तो वो के जंगल में जाए और वहां पे एक तोड़े और मुंह में लगा ले और चबाए उसको, और सोचे कि मैं खा लूंगा, तो क्या मिलेगा उसको? उसका मुंह छिल जाएगा, ब्लीडिंग होगी, उसको हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों हाथ में नहीं आएगा उसके? क्योंकि एक्चुअली वो गन्ना है ही नहीं। तो कई बार क्या होता है, या तो हम प्रतिबिंब के पीछे मूर्ख बनते हैं, या दूसरी बात होती है तो हम नकली फलों के पीछे, नकली चीजों के पीछे मूर्ख बनते हैं। जैसे बच्चों के नोट होते हैं, बच्चों के खेलने के जो नोट होते हैं चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया के। अब आपके पास हजार हजार के चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के 100 नोट हैं, लेकिन आप उससे 1 रुपए की टॉफी भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो नकली है, चाहे दूर से वो असली जैसे दिखते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं संसार में। या मैं अगर इसको रिफ्रेश करके आपको कहूँ कि संसार में सारी चीजें जो हैं वो बच्चों के नकली नोट जैसी हैं, वो शेल्फ पे रखे प्लास्टिक के फलों जैसी हैं, या वो प्रतिबिंब में दिखते हुए आम के जैसी हैं। अब अगर ऐसा कहा जाए तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग बात कर रहे हो आप, लेकिन यही एक्चुअली रियलिटी। अब प्रतिबिंब के साथ दूसरी बात क्या होती है, फिजिक्स की बात है, कि प्रतिबिंब में जो सबसे हमको ऊपर दिखाई दे रहा है, और जो असली वस्तु है उसमें वो सबसे नीचे है, और जो प्रतिबिंब में सबसे नीचे दिखाई दे रहा है वो वहां पे सबसे ऊपर है। तो भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना और भाव प्रदर्शित करना, ये आध्यात्मिक जगत की सबसे उच्च कोटि की जो है वो तैयारी है।
और उसका जो प्रतिबिंब हमें यहाँ दिखाई देता है तो वो काम वासना के रूप में दिखता है। वो क्या है, वो यहाँ की सबसे लोएस्ट चीज है, लेकिन लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? उस काम वासना की पूर्ति के पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं। जबकि वो लोएस्ट चीज है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में वो हाईएस्ट चीज परवर्टेड होके कैसी दिखती है? लोएस्ट दिखने लगती है। तो ये जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, मतलब वो जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो पूरा तरीके से डिस्टर्ब्ड प्रतिबिंब बन रहा है। ये बहुत ध्यान से समझने की बात है कि हम संसार में जो जी रहे हैं वो आभासी दुनिया में जी रहे हैं। अब एक मिनट सोचिए, आभासी मतलब वर्चुअल वर्ल्ड, कि हम पहले ही एक आभासी दुनिया में थे। उस आभासी दुनिया में हमने एक और आभासी दुनिया बना ली जिसको इंटरनेट बोलते हैं, और मोबाइल के अंदर हम जो है खो जाते हैं। मतलब सपने के अंदर सपना देख रहे हैं। सपने के अंदर सपना देखने वाले को कोई जगा सकता है क्या? भगवान ही जगा सकते हैं, शुद्ध भक्त जगा सकते हैं। इसलिए भगवान क्या समझाते हैं, ये जो पेड़ के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये पेड़ कैसा है? बोले ये प्रतिबिंब जो बनता है वो आपकी इच्छाओं के सरफेस पे बनता है। जैसे कि कोई प्रोजेक्शन होता है, जैसे मूवी थिएटर में आप प्रोजेक्ट करते हो, तो प्रोजेक्टर से जो लाइट जाती है वो एक सरफेस पे जाके गिरती है। वो सरफेस क्या है? वो सरफेस पर्दा है जिसके ऊपर आपको पिक्चर्स दिखाई देती हैं। ऐसे ही अगर आप कोई प्रोजेक्टर, स्कूल में कॉलेजेस में जो होते हैं वहां भी आपको एक वाइट बोर्ड लगेगा जिस पे आप प्रोजेक्ट करोगे, तो एक पर्दा लगता है। तो ये प्रतिबिंब किस पर्दे पे बनता है? ये हमारी इच्छा के पर्दे पे बनता है। और ये प्रतिबिंब कैसा है? जैसा भगवान ने बताया, इसकी रूट्स ऊपर है और शाखाएं जो है वो नीचे की तरफ, और नीचे तक फैली हुई है। केवल फैली हुई नहीं है, उलझी हुई है। कितनी ज्यादा उलझी हुई है कि ये हमको बांध देती है। हम हर कोई जितने हैं संसार में, किसी भी योनि में, हम सब किसी न किसी शाखा टहनी के किसी एक हिस्से से बंधे हुए हैं। अच्छा, तो हम कैसे बंध गए उससे? क्योंकि सकाम कर्म करते करते हम एक शाखा से दूसरी शाखा बंदर की तरह कूदते रहते हैं, और ये डिजायर हमारे खत्म नहीं होते। जब तक ये डिजायर की सरफेस बनी रहेगी तब तक प्रतिबिंब हमें असली दिखता रहेगा। जब डिजायर की सरफेस ही खत्म हो जाएगी तो प्रोजेक्शन किस पे होगा? किसी पे भी नहीं होगा। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं निष्काम कर्म योगी बनो। जब आप निष्काम कर्म योगी बन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो टेक्निकली? ये जो सरफेस है डिजायर की, इच्छाओं की, इसको समाप्त कर दे। अब जैसे नदी को सुखा दें हम, तो वो जो पेड़ का प्रतिबिंब बन रहा था बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि अब नदी सूख गई है। तो अब जब नदी सूख गई है तो वहां पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो ये आप ध्यान से देखिए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब इच्छाएं, सारी इच्छाएं जो हैं आपको बांधती हैं, ऊपर या नीचे किसी ना किसी टहनी में आपको अटका के रखती है। तो ऐसा सोचना कि हम तो बहुत धार्मिक हैं तो हम इस पेड़ से छूट जाएंगे, क्या? नहीं। आज आप धार्मिक हो, कल आपका भाव बदल सकता है और फिर आप टहनियों में नीचे गिर सकते हो। आज आप ब्रह्मा हो लेकिन कल आप एक छोटा सा कीट पतंगा भी बन सकते हो, क्योंकि आपकी डिजायर समाप्त नहीं हो। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक फैली हुई शाखाओं में फंसने रहोगे तो कैसे तुम बाहर निकल पाओगे? तो इसलिए अभी तक जो हमने समझा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि थोड़ा सा क्लिष्ट है ये विषय। कि ये उल्टा पेड़ जो है वो क्या है? वो एक नदी के किनारे जैसे रिफ्लेक्टेड सरफेस पे दिखता है पेड़, वैसा है। ठीक है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कहीं रिफ्लेक्शन है तो उसमें असली वस्तु भी होगी, क्योंकि उसी का तो प्रतिबिंब बने। डीनो वो प्रतिबिंब तो नहीं बन सकता। इसलिए वो वस्तु क्या है? वो असली पेड़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब क्योंकि ये इसकी कॉपी है तो कॉपी हमेशा चीप रहेगी। जैसे वो नोट की कॉपी जो है वो चीप कॉपी है, वो कोई काम नहीं करेगी। इसी तरह से इस संसार में हमको क्या मिलेगा? इस संसार में हमको कभी भी सुख की प्राप्ति के सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष के साधनों से हमें सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि सुख यहाँ एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर भगवान कहते हैं क्योंकि तुम इसमें से एक टहनी में फंसे हुए हो तो तुम कैसे इसका अनुभव करोगे? क्योंकि कोई तुरंत कह सकता है कि ये पेड़ आप अच्छा बता रहे हो, लेकिन पेड़ हमने तो नहीं देखा कभी। ऐसा पेड़ तो हमने कभी नहीं देखा।
तो ये आपकी एक एलोगोरिकल अलंकारिक भाषा अच्छी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान जानते हैं कि हम ऐसा कहेंगे, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, जब तक तुम इस संसार में हो तुम इतने जूम इन करके बैठे हो कि तुमको ये पेड़ कैसे दिखेगा। तुम तो एक टहनी पत्ता भी नहीं देख पा रहे हो पूरा, तो तुम कहाँ से इस पेड़ को समझ पाओगे। लेकिन अगर ज्ञान मिल जाए, क्योंकि ज्ञान योग का सेक्शन है, तो भगवान कहते हैं कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को काटा जा सकता है। कैसे? कुछ करो जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। उस जगह की खोज करो जहां से भगवान की शरण मिल जाए। तो ना केवल इस पेड़ को काटना है, हमें अपना नया घर भी ढूंढना है, क्योंकि यही पेड़ हमारा घर रहा है हजारों जीवनों से। आज पहली बार भगवान के मुख से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि अरे, मैं तो गलत ही स्थान पे रहता है, मैं तो आज तक गलत ही वस्तु खोजता है। तो ये जो डिजायर के ऊपर रिफ्लेक्शन है, तो विरक्ति क्या करती है? विरक्ति क्या करेगी? डिजायर लेसनेस लाएगी, डिजायर खत्म हो जाएंगे, डिजायर प्यूरिफाई हो जाएंगे। तो जो व्यर्थ के डिजायर हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जो अच्छे डिजायर हैं भगवान की सेवा के, वो बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा? ये मीडियम जिस पे ये वृक्ष का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये समाप्त हो जाएगा। और ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम समाप्त हुआ तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? ना केवल हम इस एग्जिस्टेंस से बाहर निकल जाएंगे, उस शाश्वत स्थान पे भी चले जाएंगे जहां से वापस नहीं आना। तो भगवान ने द्वितीय अध्याय के 17वें 70 श्लोक में बता दिया था कि एक्चुअली आपूर्णिमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रवशंति यद्वत्। तो भगवान ने बता दिया था कि एक धीर पुरुष कैसा होता है। बोले एक धीर पुरुष समुद्र के समान होता है। कितनी सारी नदियां वेग से उसके अंदर हर क्षण प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र का जो माप है वो 1 इंच भी ऊपर नहीं बढ़ता है। ऐसे ही डिजायर हर तरफ से एंटर कर रहे हैं, लेकिन डिजायर एक स्थिर पुरुष की बुद्धि या मन दोनों को विचलित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो समुद्र की तरह है। आपूर्णिमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रवशंति अद्वैत। भगवान ने वो बात 2.70 में वहीं पे छोड़ दी थी। अब वो जाके बात उठाई 15 चैप्टर में कि वो डिजायरलेसनेस, वो डिजायर का आपके ऊपर असर ना होना, वो क्या होता है, कैसे वो रिफ्लेक्टिंग मीडियम जो है वो चला जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान हमें समझाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं डिजायरलेसनेस के बारे में? कि देखो, डिजायरलेसनेस का मतलब ये नहीं है जैसे मायावादी कहते हैं। डिजायरलेसनेस का मतलब है कि अपने बारे में डिजायर करना बंद कर दो, भगवान के बारे में डिजायर्स करो। भगवान की सेवा कैसे होगी इसके बारे में चिंतन करना डिजायरलेसनेस है। जैसे कल हमने सुना था श्रील प्रभुपाद के मुख से कि मौन रहना क्या है? मौन रहना चुप हो जाना नहीं है, मौन होना है भगवान के बारे में चर्चा करना। केवल भगवान के बारे में जो चर्चा करता है वो सबसे बड़ा मौनी पुरुष है। ये रियल अंडरस्टैंडिंग। इसलिए भगवत गीता समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। अपने मन से मनगढ़ंत सीखें तो हम क्या कहेंगे? अच्छा, डिजायरलेसनेस, तो मैं एक जगह बैठ जाता हूँ, मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा। नहीं, भगवान की सेवा की इच्छा नहीं करोगे तो वहीं बैठे रह जाओगे हजारों साल तक, कुछ भी नहीं होगा, मायावादी बन जाओगे। और ऐसे ही हमको लग सकता है कि मौन रहना मतलब मैं चुप हो जाता हूँ, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा। नहीं, जितनी हो सके भगवान के बारे में चर्चा करो, वही मौन रहना है। तो इसलिए भगवान ने द्वितीय अध्याय में कि विहाय कामान सर्वान पुनश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारत शांतिम अधिगच्छति। तो किसी भी तरीके से क्या करो, डिजायर्स को छोड़ना पड़ेगा। अपनी इच्छा, अपने सुख के जो डिजायर हैं उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो बोले ये जो रूट है ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले बहुत सारी हमारी जो है प्लेनरी कंडीशन है, जिसको अगर हम भागवतों में पढ़ेंगे तो और विस्तार से हम जानते हैं कि पूरे प्लेनेटरी सिस्टम है। हम तो बीच में हैं, हमारे नीचे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे प्लैनेट हैं।
तो ये मटेरियल एग्जिस्टेंस बहुत बड़ा है, ब्रह्म लोक से लगा के नीचे नर्क लोक तक का। तो हम तो भूलोक में उसमें से रह रहे हैं। तो इसके अलग अलग जड़ें हैं, जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो हमारा भूलोक का स्थान है, ऐसा बताया गया। और ट्री जो है उसकी जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में भगवान ने विस्तार से समझाया है। विशेष बात क्या है कि इस पेड़ पे फल जो लगते हैं वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लगते हैं, और हम इन्हीं फलों को चखने के चक्कर में इस पेड़ को छोड़ नहीं पाते। और ये पेड़ पनपता कैसे है, कैसे पोषण पाता है, तो बोले 3 गुणों के माध्यम से ये पेड़ जो है वो पोषण को पाता है। तो इसलिए पहले इतने श्लोकों में भगवान ने क्या समझाया है, ये उसका सार है कि कहाँ से पेड़ है, कहाँ से पत्तियां हैं। अब भगवान आगे समझाते हैं कि जो झूठी प्रतिष्ठा मोह कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो शाश्वत राज्य किसको प्राप्त होता है? निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे। तो द्वंद्व से विमुक्ति, सुख दुख से अपनी समान भाव रखना, आध्यात्म का अनुशीलन करना, और काम वासना से बाहर निकलना, मोह से बाहर निकलना, वो ही इस पेड़ से जो है वो बाहर निकल पाएंगे। बाकी कोई नहीं बाहर निकल पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, द्वंद्व से मुक्ति, जो भगवान ने पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से कहा था कि सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सब में समान भाव रहे। तो बोले जो मुक्त हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? अभी भगवान ने इसके पहले एक हिंट दी थी कि वो ऐसी जगह की खोज करे जहां जाने के बाद वापस ना आना पड़े। तो वो ऐसा स्थान कौन सा है? तो भगवान कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गतवा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ये सबसे पॉजिटिव श्लोक है भगवत गीता का। एक ऐसा स्थान भी है इस पूरे एग्जिस्टेंस में जहाँ 3 गुणों का प्रभाव नहीं है, जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, वहाँ अग्नि की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे वो सेल्फ एफल्जेंट है। और क्या है? यद गतवान निवर्तन्ते, अगर आप एक बार वहां पहुंच जाओगे तो आपको वापस यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो ये जो अंधकार का जगह है, जो 3 गुणों के अधीन रहने की स्थान है, हम इसको छोड़ के वहां जा सकते हैं और हमको वापस कभी यहाँ आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो कैसे होगा ये? बोले ज्ञान से पहला, दूसरा भगवान को शरणागति से, और इस सब का लाभ हुआ कि आप भगवान के धाम चले जाओ। अब भगवान इतना क्यों बताते हैं? उनको क्या पड़ी है कि हमें यहाँ से ले जाए? हम अपने पेड़ में डाल पे बैठे खुश हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, हम क्यों उनकी बांसुरी सुने? तो भगवान कहते हैं, बेटा सुनो, मामे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। बोले तुम मेरे सनातन अंश हो, तुम जीव हो, लेकिन तुम मेरे सनातन अंश हो। और क्योंकि तुम मेरे सनातन अंश हो, और यहाँ बेचारे तुम जेल में पड़े परेशान हो रहे हो, मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति के अधीन रह के 6 इंद्रियां, मतलब जिसमें मन भी शामिल है। तो 6 इंद्रियां, 5 हमारी इंद्रियां और एक हमारा मन, क्योंकि मन पीछे पीछे इंद्रियों के, इसलिए भगवान हमको 6 में ही गिन लेते हैं। बोले ये भी एक पार्टी है। बोले ये 6 के 6 लोग जो हैं तुम्हें परेशान कर रहे हैं, और मैं तुम्हें इन 6 से बाहर निकाल के ले जाना चाहता हूं क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तो क्यों यहाँ पे कर्षति मतलब स्ट्रगल कर रहे हो? क्यों यहाँ पे प्रकृतिस्थानी कर्षति, प्रकृति में रह के क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? क्यों नहीं यहाँ से बाहर निकलना चाहते? क्यों नहीं अपने मन को समझाते हो कि भक्ति करे? क्यों तुम यहाँ पे बंधे रहना चाहते हो, चाहे किसी भी जंजीर से बंधे हो? लेकिन बंधन तो बंधन है। कल हमने पूछा था कि आप किस जंजीर से बंधना चाहेंगे, सोने की, चांदी की, कि लोहे की? कई बार मैं प्रश्न पूछता हूँ तो एकदम से स्पॉन्टेनियस उत्तर आता है, सोने की जंजीर से। फिर मैं याद दिलाता हूँ, बंधना क्यों है, छोड़ भी सकते हैं। ये ऑप्शन क्यों नहीं मन में आता? क्योंकि हम इटरनली बंधे हुए हैं, इसलिए हमारे मन में ऑप्शन ही नहीं आता। ये कर्षति जो है इसको रियलाइज करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसमाइग्रेशन कैसे हो रहा है? कर्षति मतलब दुख भोग रहा है। आप देखो कि जन्म के समय कितना दुख है, 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहना, इतने से एरिया में हिलडुल नहीं सकते आप। और मृत्यु
40,000 बिच्छुओं के काटने के बराबर दर्द हो रहा है। हर बार शरीर चेंज करना, अपनी आसक्ति, मोह माया सबको त्यागना, उसमें कितना दुख होता है, लेकिन हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पागल ही कहा जाएगा हमको कि हम वहीं वहीं चले जा रहे हैं जहाँ दुख है। और कहते क्या है, हम सुख की खोज कर रहे हैं। अरे सुख की खोज कहाँ से होगी? यहाँ पे तो जन्म के समय दुख है, रोता है बच्चा, मृत्यु के समय दुख है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है जो बनाया है। और इस बीच में हमने कल ही भगवान से सुना था, दुख दोषानुदर्शनम। बोले पूरे समय तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगा हुआ है। बोले ये पूरा ट्रांस माइग्रेशन का जो सिस्टम है ना, यही परेशान कर रहा है। इसलिए हर योनि में हमको नाक कान गला सब मिल जाते हैं, सारी बॉडी मिल जाती है, स्पर्श की इंद्रियां मिल जाती है, मन मिल जाता है, और हम उसी में ढूंढते रहते हैं। जैसे कचरे के डब्बे में जो है कुत्ता खाने का ढूंढता रहता है, उसी कचरे के डब्बे में हजारों साल से ढूंढ रहे हैं कि कहीं सुख मिलेगा क्या। वो कचरे का डब्बा है संसार, इसमें कहाँ से सुख मिलेगा। तो ये देखिए कैसे बच्चे का जन्म होता है, भागता है, दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच जाता है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये पूरी दौड़ जो है, पैदा होने से लगा के मरने तक की, इस दौड़ में मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। जैसे एक सत्र में चर्चा की थी कि पैदा हुए तो एक बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, फिर पढ़ाई लिखाई किए तो दो चार सर्टिफिकेट और इकट्ठे कर लिए, और एक दिन डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट ऐसा है कि वो हम कलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, हमारे ब्याह पे कोई और जाके कलेक्ट करके आएगा। तो मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। तो इसलिए मूर्ख लोगों को संसार बड़ा लुभावना दिखता है। बोले बड़ा मनभावन है, आप कभी जाओ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर रात के समय, कितना चमकता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में बिल्कुल प्रशिक्षित हो जाती हैं, वो देखता है कि ये चाहे न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर हो, चाहे बॉम्बे का धारावी हो, चाहे क्वींस नेकलेस हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मॉस्को हो, सब जगह तो यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये होता है ज्ञान चक्षु। भगवान हमें ज्ञान चक्षु दे रहे हैं कि ज्ञान के चक्षु, आंखों को थोड़ा ठीक करो, ज्ञान के चक्षु से आंखों से देखना आरंभ करो, और फिर क्या पता चलेगा? फिर सच में पता चलेगा कि वस्तु स्थिति क्या है, स्पष्ट रूप से देखेगा। लेकिन जिनका मन विकसित नहीं होगा, वो आत्म साक्षात्कार कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो वो प्रयत्न भी करेंगे, जैसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सोचते हैं बेचारे, उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी समझ इतनी सी है, वो इतनी सी समझ से वो इतनी बड़ी बात नहीं समझ पाते। आंखों पे जब आपके चश्मा चढ़ा हुआ हो पीले कलर का, आपको पूरा संसार पीला दिखता है, और आपको लगता है हर आदमी को पी लिया है। प्रॉब्लम क्या है? आप चश्मा उतारो, किसी को पी लिया नहीं, आप ही को प्रॉब्लम है। लोग आध्यात्म में भी आते हैं तो क्या करते हैं, अच्छा अब हमें एक टूल मिल गया जिससे हम लोगों को जज करेंगे कौन कैसा है। ये टूल सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। फिर भगवान अपने कुछ ग्लोरीज बताते कि सूर्य का तेज मुझसे निकलता है, चंद्रमा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न होता है। मतलब सारे इस भौतिक जगत में जो तमोगुण के अधीन है, वहां पर भी जो प्रकाश थोड़ा बहुत दिख भी रहा है कहीं, तो उसके स्रोत भी भगवान ही है, और कोई भी नहीं। तो इसलिए कि भगवान की कृपा कितनी है, भगवान ने हमें जन्म दिया, आमे वामशो जीव लोके जीव भूता सनातन। उन्होंने सूर्य चंद्रमा सब कुछ बनाए ताकि हमारी जो है वो प्रकाश की आवश्यकता पूरी हो सके। और फिर उसके बाद क्या किया, इतने में नहीं रुक गए भगवान, हर लोक में भगवान ने प्रवेश किया, अपनी शक्ति से उन्होंने सब लोगों को अपनी स्थिति में बना के रखा हुआ। और चंद्रमा के रूप में जो उनकी किरणें हैं, उससे उन्होंने वनस्पतियों में जीवन का रस प्रदान किया। ये बात तो अभी भी साइंस समझ ही नहीं पाया। साइंस फोटोसिंथेसिस समझ गया, लेकिन मून का क्या रोल है, मून रेस का क्या रोल है वेजिटेशन में, उसको कई सौ साल लगेंगे अभी समझने। और केवल इतना नहीं किया, आपको वो वनस्पति ग्रो भी किए भगवान ने, फोटोसिंथेसिस भी भगवान ने सूर्य देव के द्वारा कराया। उसके बाद वो भोजन आपने ग्रहण किया, तो वो पाचन क्रिया की जो अग्नि है, जो आप सांस ले रहे हो, प्राण वायु है, वो सब कुछ भगवान ने दिया है। वो सब कुछ जो है वो
भगवान के द्वारा आ रहा है। तो हम खाना खा के पचा भी रहे हैं तो उसमें भगवान की कृपा है, हमारा कोई एंडेवर नहीं है। हम तो ये भी नहीं जानते कि कौन सा गैस्ट्रिक जूस और कौन सा पैनक्रियाटिक जूस कब सीक्रेट हो रहा है, पर हमारा खाना पच जाता है। और फिर उसके बाद भगवान 15.15 श्लोक में कहते हैं, सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेरहम वेद वेदांत कृत वेद विधेव चाहम। तो सबके हृदय में भगवान कैसे बैठे हैं? परमात्मा के रूप में बैठे हैं। और वो क्या दे रहे हैं? स्मृति, ज्ञान और विस्मृति तीनों वहीं से आ रही। तो अभी तक भगवान ने क्या कहा कि भौतिक जगत और भौतिक शरीर का पालन करता मैं हूं, भौतिक शरीर और भौतिक जगत मुझसे आता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, अर्थात सूक्ष्म शरीर जो हमारा है वो भी भगवान से ही आ रहा है। तो भौतिक शरीर भी भगवान से आ रहा है, सूक्ष्म शरीर भी भगवान से आ रहा है, और आत्मा तो भगवान का अंश पहले ही कह चुके हैं। हमारी बॉडी में कोई भी एक भी ऐसी चीज नहीं है, एक मॉलिक्यूल भी ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सके कि ये मेरा है। सब कुछ भगवान का है, किराए का है सब कुछ। इसलिए आत्मा का कार्य क्या होना चाहिए था? भगवान आपने मुझे इतनी सुविधाएं दी हैं, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। लेकिन आत्मा क्या करता है? भगवान, मैं तो आपको जानता ही नहीं। और भगवान कितने कृपालु हैं, तो भी प्राण वायु दे रहे हैं, तब भी खाना पचा रहे हैं। जो भगवान को गाली भी दे रहे हैं, जो एथिस्ट भी हैं, उनकी भी सब देखभाल भगवान कर रहे हैं, उनकी कोई ऑक्सीजन कट नहीं कर देते। इसलिए असली ज्ञान क्या है वेदों में जानने लायक? बोले वो मैं ही हूँ। तो बोले वेद किसने बनाए होंगे? बोले वेद भी मैं नहीं बनाए हैं, वेदांत भी मैं नहीं बनाए। एक सत्र में हमने वेदांत सूत्र पे काफी चर्चा की, तो वेदांत सूत्र भी किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए। तो वो जो प्रश्न उठा था कि ये तो बाद में कंपाइल हुए, तो कैसे भगवान अभी उसका रेफरेंस दे रहे हैं? तो यहाँ पे उसका रेफरेंस है जो हमने चर्चा की थी कि भगवान ने इटरनली उसको रिवील करके रखा है, उसमें से एक पार्ट हमारे लिए रिवील करने के लिए वेद व्यास जी आते हैं। इसलिए सब वेदों में जानने लायक अगर कुछ है तो वो क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने पुस्तकों पे पुस्तकें लिखी इस एक बात को प्रूव करने के लिए कि वेद में कुल मिला के बस तीन चीजें हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इसलिए हमारी मेमोरी, हमारी नॉलेज और हमारी फॉरगेटफुलनेस तीनों भगवान से आती है। तो ये तो ठीक है, बोले मेमोरी आती है, कितने जीबी की मेमोरी हमारी। नॉलेज आता है, ठीक है, वो मेमोरी से हम कुछ समझते हैं तो वो नॉलेज। बोले फॉरगेटफुलनेस का एक है। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमें विस्मृति दी है। क्योंकि अगर हमें विस्मृति नहीं मिली होती तो अभी हम यहाँ बैठे और हमें याद आता कि मैं तो कुछ जन्मों पहले ब्रह्मा था और थोड़े जन्म बाद में इंद्र था। मैं कहाँ पे यहाँ बैठा हुआ? तो क्या मैं बैठ पाता यहाँ पे? बिल्कुल नहीं बैठ पाता, फ्रस्ट्रेट हो जाता। तो इसलिए भगवान ने विस्मृति दी है कि अब जो शरीर मिला है, अब जो तुम्हारी इच्छाओं के कारण योनि मिली है, अब उसमें तुम सुख ढूंढने का प्रयास करना चाहते हो तो करो। तो अगर हम सुअर बने तो हम विष्ठा में जो है आनंद लेते हैं, और हम एक कल्चर्ड इंसान होते हैं तो हम हमें घिन छूटती है उसको देख के। तो ये भगवान की विस्मृति है। नहीं तो अगर मनुष्य के रूप में अगर हमें याद आ जाए कि दो योनि पहले जो है मैं शूकर था, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन। इसलिए विस्मृति भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और ज्ञान तो है ही, ज्ञान तो भगवान ने वेदों के माध्यम से दिया है। इसलिए जो वेद का ज्ञान है वो कहाँ से आया? कैसे मान ले हम भगवान से आया? तो भगवान के द्वारा वो ब्रह्मा जी को मिलता है, और ब्रह्मा जी के द्वारा वेद व्यास जी, और फिर वो चारों वेदों का अलग अलग संकलन करते हैं और इसका जो सार निकालते हैं वो वेदांत सूत्र है। और वेदांत सूत्र किसके लिए? हमारे लिए है। और उसमें हम क्या जानते हैं कि हम कौन हैं? हम एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, और एक पुरुषोत्तम अर्थात भगवान स्वयं। तो ये संबंध का जो ज्ञान है कि एक जीव का जगदीश के साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध है? सेवा का संबंध है, शरणागति का संबंध है। इसको कहा जाता है संबंध का ज्ञान। और जैसे मैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की बात कर रहा था, तो उन्होंने इस पूरे को 7 प्रमेयों में विभाजित किया। हम विस्तार से नहीं जा रहे, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण कौन है, उनकी शक्ति कौन है, उनका रस का आस्वादन कैसे होता है, हम जो जीव तत्व हैं वो कौन है, हम जीव तत्व यहाँ क्यों बंधे हुए हैं,
हम कैसे यहाँ से छूट सकते हैं, और कैसे जो है अचिंत्य भेद अभेद तत्व की फिलॉसफी के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि हमारा असली जो नेचर है वो भगवान की सेवा करना है। तो ये 7 जो है प्रमेय हैं, या ये 7 चीजें हैं जो जीवन में समझनी है। ये सातों चीजें वेद में विस्तार से दी हुई हैं, और यही सातों की सातों चीजें इस चैप्टर में केवल 20 श्लोक में भगवान ने समराइज कर दी। फिर उसके बाद अभिधेय और उसके बाद प्रयोजन। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आए, और उन्होंने भी विस्तार से इसी बारे में काफी चर्चा की। और उन्होंने बोला कि अभिधेय जो है नवा जो प्रमेय है, और प्रयोजन जो है वो अगला प्रमेय है। तो इस तरीके से उन्होंने कंक्लूड किया कि वेदों का सार क्या है, भगवान को जानना। और वेदों को बनाया किसने है, तो बोले वो भी भगवान ने बनाया। तो अब वेदों का सार क्या है, वो 3 श्लोकों के माध्यम से भगवान बताते हैं। इसको त्रिश्लोकी गीता भी कहते हैं। ये त्रिश्लोकी गीता वैष्णवों में ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन जो मायावादी हैं वो ये त्रिश्लोकी गीता की बहुत बात करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहली चीज भगवान बताते हैं कि देखो जीव 2 तरह के होते हैं। एक जो गिर जाते हैं अपने स्थान से, और एक जो अपने स्थान पे अडिग रहते हैं। जो अच्युत हैं वो भगवान है, और भगवान और हमारी जो आत्मा है वो है। और उसके अलावा जो है सब कुछ गिरने वाले हैं। तो जो भगवान के धाम में है वो अच्युत है, और जो भगवान के धाम में नहीं है, जो हम सब हैं, वो च्युत होने वाले जीव हैं। इसके अलावा एक परम पुरुष परमात्मा है, जो अविनाशी भगवान है, जो हर लोक में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो ये दूसरा श्लोक है 17। और फिर 18 में भगवान बताते, क्योंकि मैं क्षर और अक्षर, मतलब कि वो दोनों तरह के जीव जो गिर जाते हैं और जो नहीं गिरते हैं उनके परे हूँ, और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि परम पुरुष या पुरुषोत्तम कौन है, भगवान है। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। तो भगवान ऑलरेडी अपना विराट रूप दिखा चुके हैं, और पुरुषोत्तम है इसको वो प्रूव कर चुके हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर कोई संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मुझे जान ले, तो वो सब कुछ जानने वाला है। और जो ये जान लेगा वो भक्ति किए बिना रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। तो हम कई बार ये प्रश्न सुनते हैं कि हमसे भक्ति क्यों नहीं हो रही, हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, भक्ति में रत कैसे रहें, मन कैसे लगे। तो ये जान लें कि पुरुषोत्तम कौन है, भगवान है। अगर सबसे उत्तम भगवान है, तो क्यों ना उत्तम की सेवा की जाए, क्यों ना उनकी भक्ति की जाए। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला, इति गुहितमम शास्त्रम इदम युक्तम मया नघ। तो हे अनघ, क्या बताया भगवान ने, बोले ये जो उत्तम शास्त्र, वैदिक शास्त्र का सबसे गुप्त अंश है, अब मैंने प्रकट किया। जो इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा, और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो आशा है कि आपको ये गुप्त अंश भगवान के द्वारा उद्घाटित किया हुआ समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ गया तो हमें ज्ञान मिल गया है, तो पुरुषोत्तम की सेवा में हमको लगना चाहिए। और अगर हमने ये कर लिया तो भगवान का ये 20 श्लोक बताना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो आज का सार क्या है, आउटलाइन क्या है, भगवान ने पहले भौतिक जगत का डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसे वो एक उल्टा प्रतिबिंब दिखने वाला पेड़ है। फिर भगवान ने बताया कि कैसे जीवात्मा जो है उनसे ही आती है, लेकिन वो यहाँ पे 3 गुणों के अधीन रह के पूरे समय भटक रही है। कैसे भगवान जो है फिर भी उसको मेंटेन कर रहे हैं, और सबको मेंटेन कर रहे हैं। और कैसे फिर भगवान ने बताया कि ये संसार में एक क्षर और एक अक्षर जीव है, और भगवान इन अक्षर और क्षर के परे हैं। और ये जो पुरुषोत्तम ज्ञान जिसको मिल जाता है वो छूट जाता है। तो अब हम सोचें कि हम क्षर हैं कि अक्षर हैं, तो हम सब जानते हैं कि हम क्षर हैं। हम गिरने वाले जीव हैं, पतित जीव हैं। हम में से कुछ कर्म कांड में अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ सकाम कर्मी हैं, कुछ ने निष्काम कर्म योग आरंभ किया है, तो कुछ ज्ञान अष्टांग, और धीरे धीरे भक्ति सीखने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जरूरी क्या है कि कम से कम भौतिक स्तर की सोच से ऊपर उठें, मन के और मनोधर्म के ऊपर उठें, और हम आत्मा है कम से कम इसको तो समझें। और जैसे ही हम ये समझेंगे, ये जो उल्टा पेड़ है हमारा, ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ये उल्टे पेड़ को सीधा करने का सबसे सरल तरीका क्या है, ये समझ लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। नहीं तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, या तो उल्टे पेड़ पे उल्टे लटके रहो, जैसे हम लटके हैं सालों से, या फिर हम चलें भगवान के धाम।
कोई बोलेगा उल्टे पे लटके हुए, हमें तो अनुभव नहीं होता कि हम उल्टे लटके हुए। तो आप कभी ग्लोब को देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत नीचे है। ऑस्ट्रेलिया के लोग लिटरली जो है वो उल्टे ही लटके हुए हैं, ग्रेविटी के कारण लटके हुए हैं। अब क्योंकि उनका सेंस परसेप्शन इतना ही, तो उन्हें लगता है कि वो सीधे हैं। लेकिन आप कभी देखोगे ग्लोब को तो ऑस्ट्रेलिया इतना नीचे है, या जो पोलर रीजन में रहते हैं वो उल्टे लटके हुए लोग। तो अब हमको ये पेड़ में रहना है जहाँ दुख है, तकलीफ है, और बार बार एक टहनी से दूसरी टहनी जाना है, कि हमको भगवान के धाम में जाना है, इतने सुंदर तरीके से उनकी सेवा में लगना है, ये निर्णय हमको करना है। तो इसलिए क्या है ये जो अपसाइड डाउन क्या है, तो ये अपसाइड डाउन क्या है, ये पूरा संसार ही उल्टा पुल्टा है। हम कई बार कहते भी हैं जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उल्टा पुल्टा है। उल्टा पुल्टा बहुत तरीके से है। हम यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन हमको दुख मिल रहा है, ये उल्टा है कि नहीं है? हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हमको कोई पावरफुल एंटिटी के दर्शन हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वो पावरफुल एंटिटी कहाँ है? ध्यान से देखिए वो कहाँ है। वो इस प्रतिबिंब के ऊपर, जो असली वृक्ष है उसके ऊपर है भगवान। अब आप या तो सुख दुख के द्वंद में यहाँ फंसे रहो, या आप यहाँ से बाहर निकलो और भगवान के पास चले जाओ। कितने सुंदर दिख रहे हैं भगवान। यहाँ ऐसी सुंदरता है क्या? तो यहाँ नहीं है ऐसी सुंदरता। ये कर्म में फंसे रह के गोल गोल घूमने से अच्छा है कि हम ये समझें कि मनुष्य जीवन एक जंक्शन स्टेशन जैसा है, रेलवे का। जंक्शन स्टेशन पे आप ट्रेन का डायरेक्शन बदल सकते हो। तो आप कम से कम आप सोच लो कि आपको वापस वही गोल गोल नहीं घूमना है। अब हम अपनी डेस्टिनी चेंज करेंगे और अपना डेस्टिनेशन भी चेंज करेंगे। अब हमको ये कर्म की साइकिल में नहीं फंसना है। अब हम भगवान के साथ जाके वहां पे ब्रेकफास्ट करेंगे। अब हम भगवान के साथ वहां जाके नृत्य करेंगे। और ये संभव है इसी जीवन में। इसी जीवन में संभव है ये, अगर हम शिल प्रभुपाद के अनुगत्य हो गए। तो ये उल्टा पेड़ का एग्जिस्टेंस आया कहाँ से? तो हमने समझा कि हमारे डिजायर से आया। हमारी जो इच्छाएं थी उसने ये प्रतिबिंब को जन्म दिया है। और हमारी जो भूलने की आदत है, जो भगवान की एक तरह से कृपा है। और क्या हुआ फिर, कैसे भूले हम? तो ये द्वितीय अध्याय में भगवान बता चुके थे कि ध्याय तो विषयान पुंसा संगत से उपजायते संगात संग जायते कामा कामा क्रोधो भी जायते क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो हमारा ध्यान लगा, विषयी चिंतन हुआ। विषयी चिंतन के कारण क्या हो गया? वो काम वासना जागी। काम वासना के कारण संग करने की इच्छा जागी। या तो पूर्ति हुई या नहीं हुई। पूर्ति हो गई तो मोह लोभ जागा। नहीं हुई तो क्रोध जागा। क्रोध के कारण हमारी बुद्धि सम्मोहन में चली गई, स्मृति का विभ्रम हो गया। और स्मृति का विभ्रम, फॉरगेटफुलनेस होने के कारण बुद्धि में जो अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी सुनी थी, सबका नाश हो गया। और नाश होने के कारण हम प्रणश्यति, यहाँ गिर गए। और गिरने के बाद हम एक डाल पे अटक गए, और उस डाल में डिजायर करते रहे। उससे अच्छी ब्रांच पे जाएंगे, उससे अच्छी जो है वो फैसिलिटीज में जाएंगे। जेल के अंदर हम सब आम कैदियों के साथ नहीं रहेंगे। हमें एसी कमरा चाहिए, हमें इंटरनेट वाली सुविधा चाहिए, हमें लाइब्रेरी पढ़ने के लिए चाहिए। ये क्या हो रहा है? हमें घर का बना हुआ खाना चाहिए। अरे ये क्यों नहीं कहते हो कि जेल से छूटने का उपाय बताइए? तो ये जो ध्यान हमारा लग गया इस संसार पे, वही हमारे सारे संकट का कारण है। ईर्ष्या वहीं से उपजी कि अरे इस संसार में तो मैं खुद भोग कर सकता हूँ, भगवान की सेवा क्यों करूं? और वहां से जो माया ने, तीन गुणों ने बांधा है हमको, तो कैसा बांधा है सोचिए। हजारों जीवन हो गए, अब छूट नहीं पा रहे। तो इसलिए बहुत क्लियर सी बात है कि भगवान ने कहा कि मैं सबके हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। इसलिए क्या करना है? ध्यान रखना है कि विस्मृति किस चीज की करना है और स्मृति किसकी करना है। भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है। भगवान आपने कहा है 15.15 में कि स्मृति विस्मृति दोनों आप देते हो, तो क्यों ना आप मुझे वो स्मृति दे दो जो आपके साथ सेवा में की थी, और ये विस्मृति दे दो जो इस संसार की काम वासना की है। और वो ज्ञान दे दो जिससे मैं इस संसार से छूट के आपके पास आ जाऊं। तो क्या भगवान नहीं देंगे? भगवान तो वेट कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, इसी तरीके से हरे कृष्ण मंत्र का जाप, ये वो तरीका है जिससे वो स्मृति हमारी फिर से जागेगी।
क्योंकि वो सनातन स्मृति है अंदर हमारे हृदय के पटल पे, लेकिन इतने जन्मों की कालिख उसके ऊपर आ गई है। जैसे एक मिरर हो, एक दर्पण हो, जिसपे बहुत धूल जम जाए तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखता उसमें। चेतो दर्पण मार्जनम, जब आप साफ करते हो, कैसे साफ करेंगे? बोले कोलिन छिड़केंगे और कपड़े से पोंछेंगे? नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस तरीके से मंत्र का जाप करेंगे तो वो कल्मश हमारे साफ होंगे, हमारा दर्पण क्लीन होगा, तो हमें अपना चेहरा उसमें दिखने लगेगा। हमें समझ में आएगा कि अरे मेरी रियल आइडेंटिटी तो भगवान को शरणागत होकर उनकी सेवा करने की। तो एक पेड़ है, वो रिफ्लेक्टेड उसकी एक डाल पे सो कॉल्ड एग्जिस्टेंस में हम पड़े हुए हैं। एक बहुत सुंदर पेड़ है वंशी वट तट स्थिता, उस वंशी वट के नीचे भगवान श्रीमती राधा रानी और अष्ट सखियों के साथ में विराजमान होते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से वो अपना वंशी का वादन करते हैं। इस पेड़ के नीचे रहना है कि किस पेड़ के नीचे रहना है? ये पेड़ जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, विकृत प्रतिबिंब है, वहां रहना है कि श्रीमान रास रसारंभी वंशी भट तट स्थिता हाँ। कर सुनेर गोपी गोपी नाथा श्री। तो गोपीनाथ के रूप में भगवान वहां पे अपना लीला विहार कर रहे हैं। क्यों ना उस पेड़ के नीचे चले हम, तो इस रिफ्लेक्टेड पेड़ को छोड़ के हम सब चले उस पेड़ के नीचे जहाँ सुंदर मनमोहक श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी के साथ विहार करते हैं। क्यों ना उनकी एक सेवा में लग जाए, उनकी संतुष्टि के लिए कुछ कार्य करें। तो कैसे इस पेड़ से छूटे और उस पेड़ पे पहुंचे? तो अच्छे मन से और पूरी प्रामाणिकता के साथ हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, गुरु महाराज को नतमस्तक हों, अपने जीवन में गुरु धारण करें प्रामाणिक, और बहुत हृदय से भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ये पेड़ में रह रह के मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे इस पेड़ से बाहर निकाल लीजिए। ये पेड़ का एग्जिस्टेंस मुझे नहीं भाता है, मुझे तो आपकी सेवा उस पेड़ के नीचे करनी है जहाँ पंछी बजाते हैं। और आप करके देखिए, भगवान आपको यहाँ से वहां बुला लेंगे। क्योंकि डिजायर ही हमारे भौतिक जगत में रहने का कारण है। इसी डिजायर को हम चेंज कर दें। आज तक डिजायर किया था मुझे सुख कैसे मिलेगा, चलो आज से ये डिजायर करेंगे भगवान को सुख कैसे मिलेगा। आज तक मैं ये सोचता था कि मैं बंसी बजाऊंगा और लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, अब हम ये सोचते हैं भगवान बंसी बजाएंगे, हम उनके आगे पीछे घूमेंगे। सारे वेदों का सार बिना पढ़े हम आपको बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के माध्यम से, वो है भगवान की सेवा करना। तो क्यों ना सीधे भगवान की सेवा करें? तो ये सबसे गूढ़ ज्ञान भगवान ने दे दिया, और ये सबसे गूढ़ ज्ञान को 500 साल पहले श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, जो राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं, वो लेकर आए इस धरती पर पुनः। और उन्होंने कहा कि कुछ मत करो कलयुग के जीवों, एक साधारण सी कार्य करो, अपना समय निकालो और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हमने बोला, इसमें सारे वेदों का सार है, इसमें सारे पुराणों शास्त्रों का सार है। इसके अंदर संबंध अविधेय प्रयोजन सब कुछ है। इसमें जो सबसे दुर्लभ वस्तु है संसार की, प्रेम पुमार्थो महान, वो इसके अंदर है। इसमें भगवान की सेवा है, इसमें भगवान का संग है। इस मंत्र के अंदर सब कुछ है जो हमें इटरनली ब्लिसफुल रख सकता है, हमेशा शाश्वत आनंद दे सकता है। तो क्यों हम ये छोटे छोटे सुख के पीछे भाग रहे हैं? क्यों ना हम हरे कृष्ण मंत्र करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज हम यहीं पे सत्र को विराम देते हैं। अगर कोई शंका है, प्रश्न है, या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम जो है दोनों अध्यायों को लेंगे, तो 16 और 17 चैप्टर्स हम कल फिनिश करेंगे, ताकि हम ये प्लान कर रहे हैं कि संडे को हम 18 चैप्टर लेकर इस सीरीज को हम विराम दे सकें। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर हम्बल एंड एलोक्वेंट सर्विस प्रभु जी।
प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि थोड़ा सा आप कॉस्मोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पेशली ये ब्रीफ में जब क्यों? यू गो टू हरि गोपीनाथ दास channel and I have put 2 3 sessions which we had taken in Bhagavatam. You search Vedic cosmology, Hari Gopinath Das. So you'll get detail, all the structures, all the maps, everything is there. Short में specifically you want to know something, then I can tell you. हाँ प्रभु जी, स्पेशली कि जब ब्रह्मा जी का वो मतलब मैनिफेस्टेशन होते हुए निकलते हैं पद्मनाभ जी के एब्डोमेन से, तो जो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स का वो मतलब वो क्रिएशन जो करते हैं, वो उनकी स्टेम में है कि बाकी मतलब ऐसा मैंने पर्पट में पढ़ा था कि 50% जो हमारे यूनिवर्स का पार्ट है उसमें क्षीरोदक्षय विष्णु जी या गर्भोदक्षय विष्णु जी शयन करते हैं, और बाकी 50% पार्ट में ये है 14 प्लानिटरी सिस्टम है पूरा। ये एक बहुत बड़ा ओवल जो है स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल। और उस हम्म। ओवल स्ट्रक्चर में हाफ में जो है पानी भरा हुआ है, जिसके अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो शयन कर रहे हैं। उनकी हाँ। नाभि से एक नाल निकलती है जो हाँ। ऊपर उठती है और वो टॉप तक चली जाती है उस ब्रह्मांड के। और वहां पे एक कमल जो है वो खिलता है और उसके बीच में जो है ब्रह्मा जी उस पर आसीन है। जो प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं वो ये जो कमल की नाल है इसके अंदर रहते हैं। तो इस कमल की नाल में स्टेम के अंदर जो है रहते हैं वो। आप लेक्चर सुनिएगा, उसमें मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया है। आई हैड मेड ए मॉडल ऑफ इट। तो वो मॉडल में आपको दिखेगा पूरा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो आई हैड मेड ए शॉर्ट स्मॉल स्केल मॉडल फॉर दैट। और मैंने वहाँ काफ़ी और भी चीज़ें डिस्क्राइब की थी। पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप एक बार देखिएगा, उसके बाद कोई क्वेरी होगी तो डू आस्क मी। दैट इज़ वन एरिया वेयर आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो कुछ भी क्वेरी होगी तो विल डिस्कस। दिस इज वेरी थैंक यू सो साइंटिफिक मच। अंडरस्टैंडिंग, इट्स यस वेरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ होल क्रिएशन। तो अभी का जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर है कि वो कमल की नाल के अंदर ही सारी जितने भी हमारे प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं वो हैं। तो आप सोचिए कमल की नाल इतनी वो है। अब वो प्लेनेटरी सिस्टम डिस्क लाइक है, उसमें अर्थ कहाँ पर है, अपर प्लेनेटरी सिस्टम्स का अरेंजमेंट कैसा है, वो सब बहुत डिटेल में आपको मिलेगा उन 2 सत्रों में। तो मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा वो दोनों। आप हैं टेलीग्राम पे? तो मैं हाँ टेलीग्राम हाँ पे प्रभु जी, हाँ। हाँ, मैं टेलीग्राम पे हरि गोपीनाथ दास में शेयर भी कर दूंगा। माता जी पूछ रही थी चैनल का नाम हरि गोपीनाथ दास है। उस पे आप डालेंगे तो आपको कॉस्मोलॉजी और हरि गोपीनाथ दास डालिएगा यूट्यूब पे तो भी आपको मिल जाएगा। तो वो जिनको भी इंटरेस्ट है कॉस्मोलॉजी में वो सुनिए। वो पूरा जिस्ट है। आई हैव रेड मोर देन 5 6 बुक्स ऑन कॉस्मोलॉजी and I am interested in the modern cosmology also since my early childhood. So I have correlated the way how things are, and do give me feedback how things look to you. Yes. ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। Okay. मैं जरूर देख लेक्चर देख सुन लूंगा। थैंक यू सो मच हाँ, प्रभु जी। थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी प्रभु जी। गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। अ, मैं गुरु जी नहीं हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं ओ मैं जी। मैं गुरु बनने लायक भी नहीं हूँ किसी भी जन्म में। मैं एक साधारण जीवात्मा हूँ। तो मुझे आप हरि गोपीनाथ दास कह सकते हैं, और जैसे हम नॉर्मली सबको संबोधित करते हैं प्रभु जी वैसे कह सकते हैं नहीं, जी। मैं आपको प्रभु जी वो जी हाँ ठीक क्षमा है। चाहूंगा जी। नहीं नहीं, क्षमा प्रभु की जी, बात है। मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि किसी को ये ना लगने लगे कि मैं गुरु बन गया हूँ। यस, नहीं बताइए। प्रभु जी, आपने इतना, मैंने आज तक मैं आपको ये पहली बार मैंने गीता लेक्चर अटेंड किया है। और कभी यूट्यूब में भी खूब वीडियो है, सभी जानते हैं, किताबें भी रखी हुई थी एक जगह, लेकिन इतना लग के मैंने पहले कभी नहीं सुना। तो आपको दंडवत प्रणाम है कि मैं आपको भी आपके धन्यवाद माध्यम प्रणाम, वो आपकी मेहनत है प्रभु जी, मेरी नहीं। कि मैं आपने लग लग के के मैं इतने दिनों में बैठ पाया और आपका वाणी सुन पाया मैं। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न था एक कि जी प्रभु जी। जैसा आपने बताया कि अ, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
तो प्रभु यस। जी मुझे रजोगुण और तमोगुण तो समझ में आता है कि ये जीव को बांधते हैं, क्योंकि इसमें हम्म। एक बंधन का बहुत बड़ा कारण है, और जीव इसमें यस। संस्कार बनाता है, और फिर तो नए जन्म का कारण बनते हैं। लेकिन यस। प्रभु जी में सतोगुण को थोड़ा सा समझाइए ना कि ये कैसे बांधता है। इसमें तो शांत स्वभाव, सद्गुण, शुद्धता, ये अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं। यस। तो भगवान वहां पे कहते हैं कि ये बांधता है क्योंकि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आप कभी भी सत्वगुणी लोगों से मिलिएगा, नॉर्मली जो जी। कर्म कांड करने वाले लोग, अब मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, नहीं लेकिन नहीं, हाँ आप जी। चाहेंगे इंडिया में जैसे जैसे आप साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के दर्शन होंगे जो अपना बहुत इस रिलीजियसली अपनी जो है, जो उनके परिवार में चली आ रही है परिपाटी, उसको बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं और उनको हम साधुवाद भी करते हैं उसके लिए। लेकिन कभी कभी जी वो जी परिपाटी में, कर्म कांड में, अपने वो रिचुअल्स में इतने बंधे हुए रहते हैं, उन रिचुअल्स में इतने बन जाते हैं कि वो स्पिरिचुअल होना भूल जाते हैं। रिचुअल रिचुअल रह जाता है, स्पिरिचुअल भूल जाते हैं। तो अच्छा, कर्म स्पिरिचुअलिटी कांड नहीं है। जैसे, जी। तो अब क्या हो नुकसान कर गया, रहा अब है ये जी। सुख, क्या सुख हो गया? जो है, नुकसान कर रहा है, टीवी काट। तो ये जो हाँ। सुख जो है हमारा, हम्म। ये सुख कंफर्ट जोन का रूप ले लेता है वहां पे। तो आप सुख में बंध जाते हो, फिर आप सुख में बन जाते हो तो क्या करते हो, अब जब आपको कोई अच्छा ज्ञान भी देता है कि नहीं इससे ऊपर उठने की एक और सीढ़ी है, या भक्ति में जी हम और क्लोजली भगवान के पास जा सकते हैं, तो हम उसको जी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि एक तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, अपने रिचुअल्स को ही हमने सर्वे सर्वा मान लिया है, हम किसी जी और का नॉलेज एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं होते, हमको लगता है हमें सब कुछ आता है। तो ये जो टिपिकल सिचुएशन बनती है सत्व गुण में, ये भी जी व्यक्ति की प्रोग्रेस को एक जगह हॉल्ट कर देती है। वो किसी को गुरु के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो कोई अच्छे विचारों को अपने अंदर आने के लिए जो है वो कंड्यूसिव नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आप देखना कभी भी, मैं जी जनरल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जो जी जी। पढ़ने में बच्चे थोड़े से अच्छे होते हैं ना, उनको हम्म। और अच्छा बनाना बड़ा मुश्किल जाता है, क्योंकि उनको लगता है हमारा पढ़ने का तरीका तो बहुत अच्छा है। वो जब तक जी फेस नहीं करते हैं कंपटीशन, जब वो कोचिंग क्लास में जाते हैं तो स्कूल के टॉपर हैं वो, लेकिन मान लीजिए कोटा में कोचिंग क्लास में ज्वाइन करता है, तो फिर उसको जी पता लगता है कि मेरे तो पूरे बैच में हर बच्चा टॉपर है। तब उसको पहली बार झटका लगता है कि अरे रियलिटी कुछ और है। तो जी जी ये, जी अगर वो वहां नहीं आता तो वो कभी रियलाइज ही नहीं करता, इसीलिए भक्तों का संग आवश्यक है। हम अकेले जब भक्ति करते रहते हैं तो हमें लगता है कर तो रहे हैं, 16 माला भी कर रहे हैं, 4 नियम भी पालन कर रहे हैं, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। जी जी जैसे ही भक्तों के संग में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि अरे सिंसियरिटी तो देखो इनकी, ये कितने जी 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 सिंसियरली पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से समझ रहे हैं, कितना श्लोक इनको आता है, कितना इनका पूरा दिनचर्या जो है वो भक्ति के अराउंड घूमती है। तो हमें जी शौक जी लगता है अरे मैंने तो जीवन में अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो वो जी सुख जी में जी बंधे रहते अगर हम, तो हम सत्वगुणी हो जाते बस। लेकिन हमें कहाँ जाना है, विशुद्ध सत्व में जाना है, मतलब सत्व गुण को भी पार करना है। तो ऐसा कहा जाता है, एक जगह श्लोक है कि एक रजोगुणी को आप भक्त जल्दी बना सकते हो, हम्म। लेकिन एक सत्वगुणी को भक्त बनाना, सत्वगुणी जरूर नहीं कि हर कोई भक्ति हो, है ना। बहुत सारे हम्म। लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, तो प्रभुपाद को जी एक बार किसी व्यक्ति ने बोला कि हम वेजिटेरियन हैं, तो प्रभुपाद ने पता है क्या बोला, कि व्हाट इज ग्रेट डील अबाउट इट, इवन मंकी इज ऑल्सो वेजिटेरियन। मंकी हम्म। भी जो है वेजिटेरियन है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है आप जो कर रहे हो। तो पॉइंट प्रभुपाद का ये था कि वेजिटेरियन होने पे आप गर्व मत करो, आप भक्त हम्म। होने पे गर्व करो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट प्रभुपाद से मिलने के लिए आया, तो प्रभुपाद ने, जैसे वो उनकी सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, अभी भी है, तो हम्म। प्रभुपाद उनसे मिले तो प्रभुपाद ने कहा कि यू आर ए थीफ, आप चोर हैं। तो उनको शौक लग गया, उन्होंने बोला कि मैं, मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला, मैं थोड़ी चोर हूँ, बोले हम तो सारे टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट के, हम तो एक आइडियल सिटीजन है, हमारा पूरा परिवार भक्त है, ऐसा है। बोले आपका क्या बिजनेस है, तो बोले हम सीमेंट की फैक्ट्री है, हमारी परिवार के नाम पे फैक्ट्री है।
तो बोले सीमेंट कैसे बनती है? तो बोले वो पहाड़ है, उसको खोदते हैं, वहां से ये लेते हैं लाइम, इसको ऐसे बनाते हैं, इससे सीमेंट बनती। बोले वो पहाड़ किसने बनाया? तो उनको समझ में आ हम्म। जाता है कि पहाड़ तो भगवान ने बनाया। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपकी सीमेंट का नाम एक्स एक्स जो भी उनकी परिवार का नाम है, बोले उस पे नहीं होना चाहिए, आपकी सीमेंट की फैक्ट्री का नाम होना चाहिए गोविंदा सीमेंट। बोले भगवान के जी। नाम पे होना चाहिए। तो फिर वो एकदम से बोलते नहीं नहीं, लेकिन मैं तो डोनेशन भी देता हूँ, मैं तो बहुत सारे फिलंथ्रॉफी एक्टिविटीज भी करता हूँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ फिर ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये एक्नॉलेज करते हो क्या कि सब कुछ भगवान से आ रहा है? तो ये एक्नॉलेजमेंट सत्व गुण में कई बार मिसिंग होता है। वो एक्नॉलेजमेंट ही भक्ति है कि सब कुछ भगवान दे रहे हैं। जैसे आज भी भगवान ने बताया कि अहम बीज प्रदा पिता, तो वो पॉइंट जो है ना, इसलिए सत्वगुणी बनता जाता है। और रजोगुणी क्यों बनता है वो तो बहुत इजी है समझना, क्योंकि सकाम कर्म कर रहा है वो तो कर्म की साइकिल में बन तो जाएगा। जी जी तमोगुणी जी। को तो ज्ञान ही नहीं है इसलिए वो बन गया। तो तीनों बंधे हुए हैं, तो तीनों के लिए भक्ति करना मुश्किल है। तीनों को अपने अपने गुणों से, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तब भक्ति कर पाएंगे। तो तमोगुण गुणी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? चार नियमों को सीखना समझना पड़ेगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है उसको क्या करना पड़ेगा? निष्काम कर्म करना पड़ेगा। जो सत्व गुणी व्यक्ति है उसको ये समझना पड़ेगा कि नहीं, भगवान को पाने का सरल रास्ता भी है कर्म कांड के अलावा, है भक्ति। ठीक है प्रभु जी। सो दिस इज द हरे अंडरस्टैंडिंग। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो दंडवत मच। प्रणाम जी। धन्यवाद। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस प्रभु जी। एक चीज बस पूछना भूल गया था, छोटी सी चीज है। वो एक यस जगह 6th 7th वर्ष में मामे वंशो वाले वर्ष में भगवान मेंशन कर रहे हैं 5 सेंसेस हाँ, और माइंड। तो वो 5 सेंसेस कौन से हैं? वो जो हमारे नॉर्मल सेंसेस हैं, जो हम मतलब बचपन कर्म में वाले, ज्ञान नर्सरी, वाले? जो हम नर्सरी से सीखते आ रहे हैं, हमारे जो इनपुट वाले सेंसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं भगवान। तो मतलब ज्ञान हमारे जो इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां हैं, और उसमें मन क्यों जोड़ दिया भगवान ने? क्योंकि हमारा मन जो है वो इन्हीं के आसपास तो घूम रहा है, इनसे जो इनपुट आ रहा है उसकी चाकरी करता है मन। जी सर, जी मैडम करके घूमता रहता है आसपास। अच्छा, आंखों ने देखा कुछ, तो बोले यही देखना है मुझे, जीभ को वही खाना है। तो मन क्या कर रहा है? बुद्धि के साथ मिलके प्रयत्न कर रहा है कि वो वस्तु हमें मिल जाए, चाहे वो हमारे लिए हानिकारक हो। तो इसलिए भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मन और इंद्रियां दोनों का ये जो एक्चुअली नेक्सस हो गया है, इस नेक्सस को ब्रेक करना पड़ेगा। मन अलग है और इंद्रियां अलग है। ठीक है पूज। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। सॉरी, जी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जी दंडवत माता जी। प्रणाम प्रभु जी। अश्वत्थ में अश्व जो है वो घोड़े से भी हाँ, रिलेटेड। घोड़े से भी करते हैं, यस यस। यस। तो उसमें मैंने सुना आपकी उसमें यूट्यूब में ही कि वो मतलब जब वाइल रनिंग द हॉर्स वो एक पैर उठाता है। हाँ, वो वो मैं समझा देता हूँ। तो वो हाँ। ऐसा है कि बेसिकली हमारा जो ये पूरा संसार है, इसको एक पाद विभूति कहते हैं। तो वेदों को अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान का एक त्रिविक्रम रूप है। और त्रिविक्रम रूप का जहाँ डिस्क्रिप्शन आता है वेदों में, वहां पे बताया जाता है कि ये पूरा संसार एक पाद विभूति है, अर्थात 1/4 है। यस। पाद मतलब 4 पार्ट्स हैं, और त्रिपाद विभूति 3/4 जो है वो आध्यात्मिक जगत या दिव्य जगत है। भगवान की एनर्जीज वहां पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो ये जो 1/4 है, अब जैसे अश्व जब दौड़ता है तो आप कभी भी देखना, दौड़ते वक्त उसका जो है वो ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि आप अगर बहुत क्लोजली उसका वीडियो बनाओगे और स्नैपशॉट लेके अलग अलग हिस्से में देखोगे, तो हमेशा उसके 3 पैर एक डायरेक्शन में रहेंगे और एक पैर अलग डायरेक्शन में रहेगा। तो बोले अश्वत्थ वृक्ष का अर्थ ये हो गया कि वो जो प्रतिबिंब है वो 1/4 है, और जो वस्तु वृक्ष है वो 3/4 है। तो इसको और अगर विस्तार से समझें तो जो रियलिटी होती है, एक्चुअली रियलिटी एक एब्सोल्यूट रियलिटी होती है और एक रिलेटिव रियलिटी होती है। एब्सोल्यूट रियलिटी वो भगवान का धाम है जो टाइम के परे है, इसलिए वो एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और रिलेटिव रियलिटी जो जहाँ हम आज बैठे हैं, भौतिक समाज संसार, तो भौतिक संसार 1/4 है और 3/4 वो एब्सोल्यूट रियलिटी है, इसलिए उसको अश्वत्थ या अश्व से संज्ञा दी गई। यस जी मत। जी यस। जी।
थैंक और यू, प्रभु जी थैंक यू वो फॉर रिमाइंडिंग मी। एक भगवान कहते हैं ना 15.15 में कि रिमेम्बरेंस कम्स फ्रॉम मी, तो आई ऑलवेज टेक इट एज रिमेम्बरेंस कम्स फ्रॉम डिवोटीज। नहीं प्रभु जी, सुना इधर था उधर ही आपके, कुछ। इसलिए वीडियो में सुना था यूट्यूब में। और एक यस। महाभारत में एक प्रसंग भी है कि जब वो अ, यज्ञ करते हैं तो वो युधिष्ठिर जी को एक चींटा दिखता है जिसका एक पैर नहीं रहता है, 3 पैर वाला रहता है। तो वो अच्छा, कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे यज्ञ में इतने सब खुश हैं, सब इतने, इसका तो बेचारे उसका का पैर कहाँ एक चला पैर क्यों? गया? तो वो बोलते हैं कि ये 3 बार पिछले जन्मों में ब्रह्मा थे, ओह अच्छा। 3 बार ब्रह्मा तो थे पैर और कहाँ अब चला ये, गया? तो इस मतलब मुझे महाभारत का ही प्रसंग है, पर क्या ब्रह्मा जी भी इतना तमोगुण में जाते जाते कि बिल्कुल चींटा बन जाते हैं? हाँ, जीव गोस्वामी को आप पढ़ेंगे तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि हम सब एक समय ब्रह्मा थे। जब जीव आत्मा जब एक टाइम के बाहर जब सृजित होती है और उसके बाद जब वो माया के झपट्टे में आ जाती है अपनी इच्छा के कारण, या कहें गलत इच्छा के कारण, तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि जीव आत्मा सबसे पहले ब्रह्मा बनती है, हर जीवात्मा। और ये अच्छा। मौका देते भगवान कि ब्रह्मा से ही अच्छा काम करके वापस आ जाओ मेरे पास, लेकिन वो हम्म। सकाम कर्म करते करते वो फिर इंद्र बनती है, फिर उसके बाद देवता बनती है, ऐसे धीरे धीरे नीचे गिरती है, पतन होता है, फिर मनुष्य की योनि में आती है। भगवान पूरे ऊपर से लेके मनुष्य की योनि तक सारे मौके देते हैं कि वापस आ जाओ। अब मनुष्य की योनि क्योंकि ऐसी योनि है जहाँ कर्म फल है, तो वो कर्म फल के कारण वो फिर नीचे नीचे और घोर कर्मों के कारण गिरती जाती। तो श्रील जीव गोस्वामी बिल्कुल शास्त्रों के रेफरेंस से बोलते हैं कि हम सब लोग एक समय ब्रह्मा थे, और यही भगवान की कृपा है कि हमें याद नहीं है। याद रहता तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि अरे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं आजकल। हाँ, मतलब ये भी कि 3 बार होने के बाद मतलब 3 लाइफ वो ब्रह्मा था ये, और अभी इसकी ये हम्म। दशा है, मतलब वो हाँ, वो युधिष्ठिर को महाभारत बताना की एक और चाहिए। कहानी है ना कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कैसे हुए। तो जी वो भी जी एक जी कथा है जी उनके जी पूर्व जन्मों की। जी तो जी कहते हैं जी। कि अच्छा, ये तो मैं समझ गया कि मेरे 100 पुत्रों का वध इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कई हाँ जन्मों पहले बोले इतने उनको चींटियों के बच्चों को मारा था। तो उसमें अलग अलग हाँ एक पक्षी का बच्चा लिखा हुआ है। हाँ, तो पक्षी, यस, बर्ड्स का। तो तो बोले लेकिन इतने जन्म क्यों लग गए, आपने कर्म पहले ही दे देना था मुझे। बोले इतने हाँ सारे जन्मों में आप अपना पुण्य अर्जित कर रहे थे कि आपके 100 पुत्र तो होते पहले। जब 100 पुत्र होंगे तब उनका वध होगा। तो बोले इतना जन्म आपको इसलिए लग गया क्योंकि पहले 100 पुत्रों लायक पुण्य इकट्ठा हुआ, फिर आपके 100 पुत्र हुए इस जन्म में, और फिर आपका वो पुराना कर्म जागा, प्रारब्ध जागा, और बोले ये सबका वध हो गया। तो बड़ा जी कॉम्प्लिकेटेड है जीवन। जी, बहुत कर्म, हाँ। हाँ, कर्मा इज वेरी डिफिकल्ट टू गहनो अंडरस्टैंड। कर्मणो गति, रियली हाँ, गहने गहन कर्मणा कर्मणो गति। गति, इसीलिए बोलते हैं। रियली यस। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अगर और कोई प्रश्न नहीं हो तो आज हम यहीं पे विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच।